Hello everyone to our online class Commerce Nation. Once again I am here with a video. Today we are going to discuss some of the topics of Indian Contract Act 1872. This act was drafted by Sir James Fitzjames Stephen in the year 1872. Now let's move to our topic that we are going to learn today. You can see on the screen, first one is what is contract, second one is proposal, थर्ड वन इज़ एक्सेप्टेंस एंड द फोर्थ वन इज़ एग्रीमेंट। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट। इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। Now first of all, it is important to know the term what is contract. As per the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law is a contract. कोई भी एग्रीमेंट जिसे हमारा देश का कानून लागू करने की अनुमति देता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। A agreed to sell his car to B in consideration of rupees 50,000 after 1 month. They are having a valid contract. A और B दो पर्सन हैं, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। A ने एग्री किया कि वो अपनी कार B को 50,000 रुपये में बेचेगा 1 महीने बाद। तो उन दोनों के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो कार A की है और वो उसे लीगली B को सेल कर रहा है, इसीलिए इसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक, प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है या फिर कुछ नहीं करने के लिए कहता है और उसके मन में ये भाव होता है कि सामने वाला जो भी इंसान है वो उसकी बात को माने, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग प्रपोज़ल कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दो पर्सन हैं ए और बी। ए बी को कहता है अगर तुम मेरा पेन ख़रीदोगे तो मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दूंगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। और अगर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर ए बी को कहता है कि तुम सी का पेन नहीं ख़रीदोगे तो मैं तुम्हें कुछ कमीशन दूंगा। तो इस केस में ए बी को कुछ करने के लिए कह रहा है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में ए सी से पेन ख़रीदने के लिए मना कर रहा है, यानी कि वो कुछ मना कर रहा है कुछ करने के लिए। तो इस केस में ये प्रपोज़ल होगा। Our another topic is acceptance. आइए हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस को किस तरह डिफाइन करता है। When the person to whom the proposal has been made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफ़र देता है या प्रपोज़ल देता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी मंजूरी दे देता है, तो ऐसे केस को हम लोग कहेंगे कि ये ऑफ़र जो था, प्रपोज़ल जो था, वो एक्सेप्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रॉमिस क्या है। जब एक व्यक्ति द्वारा दिया गया ऑफ़र दूसरे व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है तो ये जो है प्रॉमिस बन जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। फर्स्ट एक्सप्रेस्ड, सेकंड इम्प्लाइड एंड द थर्ड वन इज़ कंडीशनल। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो है कि एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस है कि वो क्या है आखिर। जब ए बी को कुछ ऑफ़र दे रहा है, मान लेते हैं पेन ख़रीदने का ऑफ़र दे रहा है, और बी उसे जवाब दे करके जैसे हाँ, ना या लिख करके या फिर अपने द्वारा कोई भी संकेत द्वारा वो उसको जवाब देता है, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस। सेकंड वन इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब है
वह एक्सेप्टेंस जो स्वाभाविक रूप से मान लिया गया हो, जिसमें आपको कुछ कहने या करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहले ही से माना हुआ रहता है कि आपकी एक्सेप्टेंस उस चीज़ में है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप किसी से अपना घर पिछले 2-3 सालों से पेंट करवा रहे हैं। हर साल वो आता है आपके घर और आपके घर को पेंट करके चला जाता है और आप उसे पेमेंट कर देते हैं। इस साल भी वो आया और आपके घर को पेंट कर दिया। उसने आपसे आपकी फिर से मंजूरी नहीं ली। तो ये जो केस है वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के अंदर आता है। थर्ड वन इज़ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक तरह का एक्सेप्टेंस है जिसमें आप किसी की बातों को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर उसके बदले आप उसको एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ए और बी 2 पर्सन हैं। ए अपना कार बी को सेल करने के ऑफ़र देता है। बी उसे एक्सेप्ट तो करता है, पर उसे ये भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा कार ख़रीदूँगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरा घर ख़रीदना होगा। तो ये क्या है, एक तरह का कंडीशन डाल रहा है वो बीच में, और इस तरह के केस को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2E में इसे डिफ़ाइन किया गया है। ये कहता है कि कोई प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस जो कि किसी कंसिडरेशन के बदले में किए जा रहे हैं, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्ज़ाम्पल की तरह से समझते हैं। ए और बी 2 पर्सन हैं। ए ऑफ़र देता है बी को कि वो अपनी कार बी को देगा। बी उसे एक्सेप्ट करता है, और जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाती है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का, तो ये बन गया आपका प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस बन जाता है तो क्या होता है, प्रॉमिस किस बदले में बना कि वो उसके बदले में उसको पैसे देगा। वो उसे अपनी कार दे रहा है और कार के बदले में वो उसे कुछ पैसे दे रहा है। यानी कि कोई प्रॉमिस किसी कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले कुछ देना, कोई वैल्यू देना। तो उस कार के बदले वो उसे पैसे दे रहा है, तो वह एक तरह का कंसिडरेशन है। तो किसी भी प्रॉमिस के लिए जो हम कंसिडरेशन देते हैं वो होता है एक एग्रीमेंट। चलिए देखिए इसका एक और एग्जांपल। A promises to B to sell his laptop for ₹25,000 and B accepts to purchase it for the said amount. Here A and B entered into an agreement. यहाँ पे A और B जो है एक एग्रीमेंट में इंटर करते हैं। किस चीज़ का एग्रीमेंट? लैपटॉप ख़रीदने का एग्रीमेंट, और उसकी कंसिडरेशन क्या है? 25,000। कोई भी एग्रीमेंट कंप्लीट तब होता है जब उसके कंडीशंस फुलफ़िल हों। देखते हैं उसके कुछ कंडीशंस क्या हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सनस। किसी भी एग्रीमेंट को होने के लिए या करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। या फिर पार्टीज़, देयर मस्ट बी ए प्रपोज़ल फ्रॉम 1 पर्सन। किसी आदमी के द्वारा प्रपोज़ल दिया जाना भी ज़रूरी है। कोई ऑफ़र देगा, प्रपोज़ल देगा, तभी तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा। और जब कोई प्रपोज़ल देता है तो उसका एक्सेप्टेंस का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइज़ी। वह पर्सन जो ऑफ़र दे रहा है या प्रपोज़ल दे रहा है उसे हम प्रोमाइज़र कहते हैं, और जो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोज़ल को, उसे हम प्रोमाइज़ी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।